मुंबई के दहिसर पूर्व में सामाजिक संस्था मेकिंग द डिफरेंट संस्था की ओर से लॉकडाउन में परेशान ऑटो रिक्शा चालकों को राशन किट वितरण करने का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें महाराष्ट्र के पूर्व राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह ने भाग लिया और ऑटो चालकों की समस्याओं को सरकार के सामने रखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और परिवहन मंत्री अनिल परब को पत्र लिखा। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान कृपाशंकर सिंह ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार रिक्शा चालकों को मात्र 1500 रुपयों की आर्थिक मदद कर रही है, मगर रिक्शा चालकों की समस्याओं के आगे हर रिक्शा चालकों को कम से कम 5-5 हजार की मदद होनी चाहिए। और जब परिवहन विभाग आरटीओ के पास सभी रिक्शा परमिट चालकों की जानकारी है तो उन्हें 1500 रुपयों के लिए लंबी लाइन में खड़ा करके उनका अपमान क्यों किया जा रहा है। पेश है हमारे मुंबई संवाददाता की यह खास रिपोर्ट। वालों के लिए खास क्या जो है प्रोग्राम है सर, जिसकी वजह से आप यहाँ पर आए? पिछले कोरोना काल में हमने तय किया था कि 1 लाख लोगों के घर जाएंगे और उनके घर जाएंगे जो बहुत पीड़ित थे, जो कैसे ऐसे गांव पहुंचे, कहां गए, कैसे गए। तो परिश्रम एक आंदोलन है। परिश्रम इज ए सिंबल ऑफ हार्ड वर्कर। परिश्रमी समाज जो है उनके परिवार के बीच में जाने की शुरुआत करी। पालघर जिले से मैंने शुरू की, मीरा रोड तक आए। अचानक दूसरी लहर कोरोना की आ गई और हम लोगों को कार्यक्रम बंद कर देना पड़ा, लेकिन हम टेलीफोन पे भागी लोगों से कहते रहे। थोड़ा दिन पहले जो मेकिंग द डिफरेंस एनजीओ है, जिसके 2 नौजवान हमारे दीपक विश्वकर्मा हैं, राजेश तिवारी हैं और उनकी टीम है, उनको मैं अभिनंदन करना चाहूँ, धन्यवाद देना चाहूँगा। भाई अखिलेश चौबे जी जो हमारे परिश्रम के कन्वीनर हैं, उन्होंने लोगों से संपर्क रखना हम रखते हैं। कभी कभी हम लोग जूम पे लोग एक दूसरे से बात करते हैं। इनसे मुलाकात हुई 5 या 6 दिन पहले ही हुआ मेरे ख्याल से। मैंने उनका काम देखा और टीम देखी तो मुझे लगा कि जो काम सरकार नहीं कर पा रही वो काम एनजीओ कर रहे हैं। और मैं इसलिए आपके माध्यम से भी उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऐसे काम करने लोग आगे आएँ। ये तय हुआ कि ऑटो रिक्शा ड्राइवर को सिर्फ 1500 रुपये देने की बात पिछली बार कही गई। अभी तक कितने को मिला पता नहीं। आरटीओ जैसे पेनाल्टी मार के पैसा वसूल तुरंत करती है, क्या आरटीओ के पास पूरी लिस्ट है उसी ढंग से पैसा नहीं दे सकती बैंक में? पैसा वसूलने में एक पेनाल्टी जो मारते हैं उसको टाइम नहीं लगता, तुरंत पैसा चाहिए। रसीद ले खड़े रहे, हर नाके पे खड़े रहे, पड़ी नहीं देखेंगे खाली कैसे गलती करे ऑटो रिक्शा वाला। तो आरटीओ के पास सारी लिस्ट पड़ी हुई है। अब वो परमिट होल्डर को देंगे। परमिट होल्डर मतलब जो मालिक है। परमिट होल्डर होंगे 60-70 हजार होंगे, 1 लाख होंगे, लेकिन चालक जो है वो 5 लाख के आसपास है। तो मालिक तो नहीं हो। आपको रिक्शा चलाने वाले का जो बैच है, जो आरटीओ से इशू है, उनको सबको देना चाहिए। अब कहाँ जाएगा चालक? और 1500 रुपये मैंने लिखा है चिट्ठी, मैंने बात भी करी है गवर्नर साहब से, मुख्यमंत्री जी से, और भी 2 पार्टी के जो लीडर हैं, अशोक चौहान साहब, बाला साहब थोरात, अजीत दादा पवार और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल परब से गवर्नर साहब को मिला, और पूर्व मुख्यमंत्री और विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस साहब को मिला। मैं प्रवीण दरेकर जो विधान परिषद के विरोधी पक्ष, उनसे मिला। मैं कोई ऐसा दरवाजा नहीं था जहाँ जा करके इस बात को कह सकूँ लोग करो। और मैंने ये भी कहा है पार्टी पॉलिटिक्स बाद में करना। आज वो जो पीड़ित हैं, जो मजदूर वर्ग है, जिनको दिन में कमाने के बाद शाम को उनका चूल्हा जलता है, उनके साथ खड़े हो जाओ। कम से कम 5000 रुपये आप एक, चाहे ऑटो ड्राइवर है, चाहे टैक्सी ड्राइवर है, कोई ट्रक ड्राइवर भी होगा, टेम्पो ड्राइवर होगा, बैठे ना, कुछ धंधा तो नहीं, कहीं मतलब कहीं काम तो नहीं मिल रहा है। उसके साथ कारपेंटर हैं, बार्बर हैं, बाल काटने वाले, कहीं जा नहीं सकते, उनको तो एकदम से बंदी है। तो लोग कैसे भोजन जाएँ? क्यों मतलब? और कभी लोग पैकेट चलवाते हो तो इमरजेंसी होती है। आज कोई खाना पैकेट दे रहा है तो कम से कम 5000 रुपये उनके अकाउंट में डाला जाए और 1500 रुपये के लिए गाइड करने के लिए टेबल लगाओ और उनको लाइन में खड़े हैं भिखारियों की तरह। वो क्यों पूछना चाहते हो? क्या गाइड करना चाहते हो? आरटीओ के पास सारी लिस्ट है, आप लिस्ट के हिसाब से उस इलाके के बैंक में सारे लोग अकाउंट डाल दो। तो अगर का मतलब सर ये है कि जो सरकार ने मुआवजा देने के लिए तौर पे कहा था, दावा किया था, वादा भी किया था कि 1500 रुपये रिक्शा वालों को दिया जाएगा जिस समय कोरोना को लेकर लॉकडाउन का ऐलान हुआ था। तो आपके कहने के अनुसार सरकार ने जो मदद का वादा किया था वो अभी तक रिक्शा वालों को तक पहुंची नहीं है? पूरे लोगों तक नहीं, कुछ लोगों को पहुंचा होगा। हमारे पास आंकड़ा नहीं, कुछ लोगों को पहुंचा होगा, लेकिन किसको पहुंचा? वो मालिक जो है, परमिट होल्डर,
ये चालक के बाद जो बैच है, नहीं देखिए इनकी जो बैच है, आपका गाड़ी खुद का है और जो गाड़ी चलाते हो कौन है? गाड़ी है, मैं गाड़ी चलाता हूँ। हाँ, और मालिक को कितना देना पड़ता है आपको? जी नहीं, मैं परमिट होल्डर हूँ। हाँ, लेकिन फिर भी मुझे कोई एक ऐसा आदमी है जो ऑटो चलाता हो और परमिट होल्डर हो, हाँ, चाहे परमिट होल्डर हो चाहे ड्राइवर हो, उस परमिट होल्डर के साथ साथ उनको भी मिले जिनकी खुद की गाड़ी नहीं है, गाड़ी चला रहे हैं ना, उसी भरोसे से उनका पेट भरता है। इसलिए मिनिमम, क्या नाम है आपका? हाँ, आप ऑटो रिक्शा लेते हैं मालिक से, कितना उनको देना पड़ता है शाम तक? हाँ, रोज का 100 रुपया। अब वो 100 रुपये वाले को पैसा मिल जाएगा, लेकिन जो चला के उनको कमा के 100 रुपया दे रहा है, इसको नहीं मिलेगा। ये देखिए सामने, ऐसे कम से कम 50 से 60% ऑटो ड्राइवर बीच में है। मेरा कहना सीधा सीधा, एनजीओ ये काम कर रही है, सरकार को आगे आकर के मानवता के नाम पे, इंसानियत के नाम पे, ये जो पीड़ित लोग हैं इनके साथ अपना परिवार के समझ करके तुरंत आरटीओ के रजिस्टर के हिसाब से जो भी लोगों को ब्याज इशू किए गए हैं उनके खाते में 5,000 रुपया डाल दे। कम से कम रोजी रोटी खा लें, कोरोना की मुक्ति मिले, कोरोना जल्दी से खत्म हो। और इसके बाद कई ऑटो ड्राइवर ने कहा कि भाई 1500 रुपया देके मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? अगर सरकार के पास पैसा नहीं तो हम 1500 रुपया जमा कर रहे हैं, हम कमाएंगे इधर से, हम ले जाके सरकार को देते। ऐसे बहुत सारे लोग आके मुझे मिले, हमने कहा पहले हम कोशिश करते हैं कि 5,000 रुपया मिल जाए, और नहीं तो आपके साथ हम चलेंगे मुख्यमंत्री जी के यहाँ, इनकी पीड़ा को बांटिए। अनिल परब से लेकर मुख्यमंत्री का भी आपने नाम लिया कि उनसे भी आपकी मुलाकात हुई, सरकार से बातचीत में आपको क्या आश्वासन मिला? जब आश्वासन ये मिला कि मुख्य सचिव सीताराम कुंडे जी के पास सब पत्र दिया, इसका क्या किया जा सकता है। 2 बार कुंडे जी मिला, कुंडे जी ने कहा कि बीच में ही साइक्लोन आया था और ये आया था, उसमें बिजी हैं। अगले हफ्ते उन्होंने मीटिंग देने को तय किया है, तो मैं उनके साथ, हमारी टीम जो है, हमारे जैसे बता दें एडवोकेट ARP पांडे हैं, एडवोकेट भी हमारे कन्वीनर खुद हैं, उनके साथ बहुत सारे लोग हैं, उनके पास जाऊंगा और मीटिंग करूंगा। मेरी कोशिश है और मुझे लगता है कि सरकार को सुनना पड़ेगा। प्लानिंग किया है, इसका आइडिया आपको कहां से आया और इसके इनिशिएटिव आपने कैसे शुरू किया? हम पिछले साल के लॉकडाउन से ही काम कर रहे हैं। अभी तक हमने 1,75,000 लोगों तक राशन पहुंचा दिया है, और ये समाज के हर एक वो वर्ग है, चाहे वो रिक्शा वाला हो, डब्बे वाले हो, मूर्तिकार हो, डेली वेजर्स हो, चर्मकार हो, हमने सभी लोगों को ये राशन पहुंचाई है। सिर्फ मुंबई में ही नहीं किया है, हमने वाराणसी में भी किया है, हमने बेंगलोर में किया है, और महाराष्ट्र के बहुत सारे जिलों में जैसे पुणे, पेन, नासिक, रायगढ़, सब जगहों पे हमने ये जो हमारी वाटअप का कर रहे हैं वो हर जगह पे हम कर रहे हैं। इसका जो खास तौर पे रिक्शा वाले हैं, इनको आपने इस जो है मुहिम से जोड़ा, उनको मदद देने के बारे में सोचा, इसकी सोच कहाँ से आपको सामने आई? मुझे पिछले सप्ताह ही हमारे बाबूजी श्री कृपा शंकर जी हमसे मिले। उन्होंने हमें बताया कि रिक्शा वालों को बहुत तकलीफ है, सरकार ने ये जो आश्वासन दिया था जिसमें उनको मिलना चाहिए पैसे, उनको देरी हो रही है, तो इनके लिए कुछ कार्य किया जाए। उसी को संज्ञान में लेते हुए आज हमने थोड़े वर्ग जो रिक्शा वाले हैं उन लोगों को राशन वाटप कर रहे हैं परिश्रम के साथ मिलके। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे कृपा शंकर जी को, इन्होंने हमें मौका दिया और हमारे साथ आके ये लोगों को धान्य वाटप कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद है। रिक्शा वालों का सहयोग मिल रहा है आपके इस मुहिम में, कितने लोग जुड़ रहे हैं? बेसिकली पिछले 3 महीनों से रिक्शा चलाने का तो इन्होंने परमिशन दिया हुआ है, लेकिन लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो उनका खुद का जो आमदनी है वो कम हो गई है। बट सरकार की तरफ से उन्हें किसी भी तरह का कोई सहयोग नहीं मिला है। ऐसे में एक टोकन ऑफ लव के तौर पे हमने ये कोशिश चालू की है, और ये शुरुआत है, ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। मेकिंग द डिफरेंस के साथ मिलकर आने वाले समय में हम हर ज़रूरत की चीज़ उनको देने की कोशिश करेंगे। अभी तो हमने राशन, सैनिटाइजर, कुछ बिस्किट्स ये दिए हैं, बट आने वाले समय में उनके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको एक बड़े रूप में हम उन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे।